हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को देखने की कोशिश करेंगे आज आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स की मैसेजेस क्या है। अगर आप बिलीव करते हैं एंजल्स के पावर में, एंजल्स की ब्लेसिंग्स में, एंजल नंबर्स में, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफ में। देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपको एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप परेशान हैं किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में, जैसे कि हेल्थ से परेशान है या लव लाइफ में परेशान है, रिश्ते में, रिलेशनशिप में परेशान है, जॉब को लेकर परेशान है, एग्जाम दी है उसमें आप परेशान हैं, ओके, सिचुएशन कुछ भी हो, लॉस फेस किया है, किसी ने चीट किया है, आप परेशान हैं, तो देखेंगे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपका वक्त बदलेगा, क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, देखने की कोशिश करेंगे। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। ये आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा हताश हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ऐसा एंजल्स को यहाँ पर लगता है। लेकिन हौसला मत हारिएगा, क्योंकि जो आपने मेहनत की है उसके फल तो आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको मेहनत करते रहना है। एंजल्स ये कह रहे हैं कि मेहनत आपको करते रहना है और सही वक्त आने पर डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अच्छे से प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो ठीक करने की कोशिश कीजिए या कुछ वक्त देना होगा। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो यस, आपको सही डाइट फॉलो करनी है और सही चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हैं, प्रमोशन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ या फिर आपको ऊपर वाली पोस्ट मिलनी थी नहीं मिली, आप मेहनत करते रहिए, आप हताश मत होइए या नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए, ऐसा आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। 7 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी मेहनत रंग लाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है। ओके, यस, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करें। आज देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि आपको मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है ज़िंदगी में और आपको लगता है ना कि आप अकेले इंसान हो इस दुनिया में जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है। जैसे कि रिश्ता टूट गया, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे, आपका जॉब चला गया या आप बिजनेस आपने कुछ किया था वो लॉस में चला गया, आपके भाई बहन आपको नहीं समझ रहे हैं या फिर आपके आजू बाजू के लोग आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके दोस्त आपके सामने तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपकी पीठ पीछे बहुत बुरी बातें करते हैं। ठीक है, कोई आपसे जलस है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन एंजल्स ये कहना चाहते हैं ना कि आप विश्वास रखें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आप भगवान ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें कि सभी चीज़ें सही वक्त आने पर ठीक होंगी। ठीक है, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने जीवन में। आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हो वो सोचने की ज़रूरत है, ना कि लोग क्या कहते हैं, किसने मेरे से रिश्ता तोड़ा, किसने मेरे को क्या कहा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाकर आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ठीक है, आप 4 कदम आगे बढ़िए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा भी आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मेरी बीमारी कब ठीक होगी या फिर मेरा रिश्ता कब ठीक होगा, होगा, सही होगा। आपको सिर्फ हौसला नहीं हारना है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, यहाँ पर जो कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कहने की कोशिश की यस, आप कुछ ना कुछ अगर सही डिसीजन इस वक्त लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस ही मिलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, हार मान लेंगे या फिर आप मतलब हार ही मान लेते हो, सब कुछ छोड़ना ही चाहते हो, तो नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको स्ट्रांग रहना है और अभी वक्त है। एंजल्स कहते हैं कि अभी वो वक्त है कि आपको देर नहीं करनी है, बल्कि आपको एक्शन लेना है, कुछ डिसीजन लेना है। ओके, अगर आपको सपना आपका पूरा करना है, अगर आपको जैसे कि नेम फेम शौहरत हासिल करनी है तो ऐसे ही हासिल नहीं हो सकती, उसके लिए आपको डेडिकेशन देना होगा। ठीक है, चाहे वो जॉब में है, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को आप हासिल करना चाहते हैं तो उनको भी आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा वक्त आएगा
और आपको मेहनत के साथ, लगन के साथ आपको करना हो। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड आया है, यानी कि जो पास में हुआ ना, या फिर जो खराब हुई है चीज़ें, आपकी ज़िंदगी में बिगड़ी हुई चीज़ें जो हैं, जो आपको परेशान करती है, जैसे कि आप बहुत टाइम से बीमार हैं या फिर कुछ बीमारी है। वो बीमारी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंजाइटी है या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक हैं आप, और आप बहुत परेशान हैं कि मेरी बीमारी कब ठीक होगी। तो यहाँ पर रिन्यूअल है, कहीं ना कहीं रिन्यू करने की ज़रूरत है, और कि वही सोच, आपकी वही आदतें लेकर आप आगे नहीं जा सकते। आपको दुनिया के साथ आगे बढ़ना है ना, आप अपनी कुछ आदतें बदलिए, कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में और अपनी सोच में। जब आप सोच बदलेंगे तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यस, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के बारे में, मतलब अभी आप ज़िंदगी के सफ़र में चल रहे हो, लेकिन एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि आप सही रिश्ते में हो। ठीक है, जिसके लिए आप तड़प रहे हो, क्या वो इंसान आपके लिए सही है? ओके, जो जॉब के लिए आप चाहते हो या दिन रात मेहनत करते हो, क्या इसी जॉब में आपका फ्यूचर अच्छा होगा? या जो बिजनेस आप कर रहे हो और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, क्या सच में वही बिजनेस आपको करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? तो रिन्यूअल कार्ड ये कहता है ना कि कुछ नयापन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जब आपकी सोच बदलेगी या नया डिसीजन आप लेंगे, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें बदल जाएंगी और पॉजिटिविटी भी आपके जीवन में ज़रूर आएगी। यस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, आप भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप कहीं न कहीं अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप सफलता पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होती है, तब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। एंजल्स कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। आपने एक काम लिया ना, तो उसे कंप्लीट करने की ज़रूरत है, फिर दूसरा काम। ठीक है, अगर आप काम पर गए हो और अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, तो ना आप काम ठीक कर पाएंगे, ना आप पार्टनर के साथ रिश्ता। तो एक टाइम पर एक ही करना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम ही करना है, उसके बाद जाकर आप अपने पार्टनर से सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अभी आप भागदौड़ करेंगे तो और बीमारी आपकी बढ़ जाएगी, या ऑलरेडी आप बीमार हैं तो आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी बीमारी फिर और ज़्यादा आपको तकलीफ देगी। तो ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं ना कि यस, मल्टीपल टास्क आपको करने तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी आप अगर रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर को टाइम देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन काम में बिजी रहेंगे और पार्टनर को टाइम नहीं देंगे तो रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लव लाइफ के ऊपर फोकस्ड हैं और घर में कौन बीमार है, घर में किसी को आपकी ज़रूरत है, वो वहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम करने की ज़रूरत है कि इस वक्त पर मुझे ये करना है, इस वक्त पर मुझे प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। ठीक है, पैसे की दिक्कतें हैं यहाँ पर, मुझे लगते हैं पैसे आप बचाना चाहते हैं लेकिन खर्चे बहुत हो जाते हैं या परेशानियां बहुत आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ में बैलेंस आप ही ला सकते हो और कोई नहीं, तीसरा इंसान बाहर से आकर कुछ नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी है, आपका फैसला है, आप कितने हद तक मेहनत कर सकते हो। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और यूनिवर्स के ऊपर आपको और एंजल्स के ऊपर आपको विश्वास रखना है। नंबर 1 कार्ड कहता है कि नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आगे आपको नए कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपकी जो सपने हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सपने पूरे करने के लिए पूरी जिद के साथ आगे बढ़िए, ऐसा आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो कि कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आता है या आती हुई नज़र आता है। साथ ही साथ अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं तो रीयूनियन होने के चांसेस, यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं तो वहाँ पर भी दूरियां हटती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपनों के बारे में सोचिए, आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए।
ओके, आइडियाज आपको जरूर आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। सिर्फ सपने देखना और चुपचाप बैठना ऐसा नहीं है। आपको सपने अगर पूरे करने हैं तो जिद या जिद्दी होना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आगे बढ़िए, आगे आपका वक्त बहुत अच्छा है। आपको रुकने की कोशिश नहीं करनी है या हार मानने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रयास करना है, ट्राई करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यस, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, देखिए 2 की एनर्जी आई है, तो एंजल नंबर आपको 222 जरूर दिखाई देता होगा। जो लोगों को एंजल नंबर 222 दिखाई देता है जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है ये कहने की कोशिश कि यस, आप प्यार में पढ़ सकते हो, किसी से प्यार ऑलरेडी हो गया आपको, शायद कोई आपका क्रश है, किसी को पसंद करने लगे हो, तो उस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। किसी को कोई आपको पसंद करता है तो कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पर ब्लॉसम होते हुए नजर आता है। रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, रोमांस, ओके। मतलब अभी तक आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, या आपका ब्रेकअप हो चुका था और आप अकेले थे, आपका डिवोर्स हो चुका था लेकिन आप अकेले थे, तो यूनिवर्स और एंजल्स आपकी ज़िंदगी में किसी को भेज रहे हैं जिससे मुलाकात आपकी होने वाली है और आपको प्यार हो जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि पहली बार मैं तो प्यार में फंस गया था, उस वहाँ पर धोखे मिले थे, अभी नहीं मुझे जाना, तो नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स खुद कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हौसला नहीं हारना है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, यही सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। शादी होते हुए नजर आती है, रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आता है, किसी रिलेशनशिप में आप जाएंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यस, पेज ऑफ कप्स, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं प्यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आज यहाँ पर प्यार ही प्यार नज़र आता है। कहीं ना कहीं अगर आप प्यार की कमी है और प्यार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में लव है, तो डेफिनेटली घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। किसी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ सकते हैं, और ऐसा लगता है कि रोमांटिक, दोनों कार्ड से ये कहते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उसमें रोमांस ख़त्म हुआ, पहले जैसा प्यार नहीं है, तो प्यार होगा। आपके पार्टनर फिर से आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, ठीक है। एंजल मैसेज ये है कि यस, रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना है, अपनी साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। नेगेटिव सोचना नहीं है कि रिश्ता टूट गया, मेरी ज़िंदगी में अकेलापन ही लिखा है, थोड़े लोग ऐसे सोचते हैं, तो ये सोच आपकी रियलिटी में बदल जाती है। यहाँ पर आपको भरोसा रखना है कि यस, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि यस, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे एंजल्स ये कहने चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, ओके, आपके पार्टनर को आपसे किसी ने दूर किया है, ठीक है, या फिर आपको आपके पार्टनर से किसी ने दूर किया है, दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी आई है, तो हौसला नहीं हारना है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स उस सिचुएशन को बदल देगी। एंजल्स वो सिचुएशन कहीं ना कहीं हैंडल करेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी को हटाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है और अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है, पल पल चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आप उस चैलेंजेस का कैसे सामना करते हो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि हील हो रहा है, यानी कि पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि आपने शक किया अपने पार्टनर के ऊपर कि वो आपसे प्यार नहीं करते, किसी और से अफेयर है, या फिर पार्टनर ने आपके ऊपर शक किया है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और आप दोनों करीब आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हीलिंग होता हुआ नज़र आता है रिश्ता आपका, और इसकी वजह से प्यार बढ़ेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि आपको आंखों के ऊपर की पट्टी हटाने की ज़रूरत है और सच्चाई का सामना करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है ना कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, 8 ऑफ सोर्ड्स, और कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे थे जो चीज़ें हैं ही नहीं, कुछ गलत सलत सोच रहे थे, ओके, कि आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है, या आपको कोई बुरा चाहता है, या फिर आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, थोड़ी चीज़ें आप
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो कभी पैचअप नहीं होगा, ये पर्सन मेरे से शादी नहीं करेंगे, ये नेगेटिव सोच आपको बदलने की ज़रूरत है, ऐसा एंजल्स खुद कहते हैं। एट ऑफ सोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आप अगर अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो फिर यहाँ पर आपके जीवन में खतरे आ सकते हैं। तो खुद के ऊपर भरोसा रखें कि जीत आपकी होगी, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। कदम कदम पर आपके साथ एंजल्स हैं, ठीक है। तो यस, ये कार्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा ये कहने की कोशिश कर, आपके लिए मैसेज है एट ऑफ सोर्स कि यस, आपको आगे बढ़ना होगा, जीत आपकी है। पेज ऑफ सोर्स, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर सोच और लव की मैसेजेस बहुत ज़्यादा है। आप अगर अपनी सोच को बदलेंगे ना, तो डेफिनेटली जीत आपकी होने वाली है, ठीक है। आप खुद थोड़ा सा बैठकर सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं है, जिसे आपको सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, या जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस फेस करेंगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स ये भी कहने की कोशिश कि अभी आप थोड़ी सी नादान हैं, नादानी में आकर गलत डिसीजन मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बटरफ्लाइज कितने सारे हैं, यानी कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि यस, 11 नंबर यहाँ पर अगर आपको दिखाई देता है 11 तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। 11 एंजल नंबर दिखाई देता होगा। सबसे पहले मैंने 2 कहा था, 1 की एनर्जी भी आई हुई है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर है। राशि की बात करो तो एरीज है, मेष राशि स्ट्रॉन्ग नजर आती है। लीवो है, सिंह राशि स्ट्रॉन्ग नजर आती है। और उसके बाद कैप्रिकॉन, मकर राशि मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आती है। कैंसर है, कर्क राशि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। जेमिनी है यहाँ पर, मिथुन राशि जो कि स्ट्रॉन्ग नजर आती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर बुरा वक्त हमेशा जब आता है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में आपको डटकर खड़ा रहने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ कि आपकी जीत होगी, तभी आप जीत पाएंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये आपको पॉजिटिव फील करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। Thank you all of you. Thank you angels. Thank you universe.